वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर आप शमसी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे। हमने यहाँ पर बात की जो मसाइल, हमारी कोशिश होगी यहाँ पर कि कलील जो वक्त है इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक्स पर बात कर सकें, जो अवामी जो मसाइल हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात कर सकें। इसके बाद ये बात होगी, अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि ये तो एक बम धमाका है ना, तो इसके अलावा हमारे पे बिजली धमाका जो बिल है उस सूरत में भी किया जाता है, महंगाई की सूरत में भी बम गिराया जाता है, पेट्रोल को महंगा करके वो भी बम गिराया जाता है, जो दालों में मिक्सिंग की जाती है वो भी बम गिराया। गैस 37% महंगी करने की प्रपोजल चलेगी। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें जो हम खुद लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान, जो दालों में मिक्सिंग करते हैं वो भी लोगों के ऊपर बम, वो भी हम लोगों की जान ले रहे होते हैं, तो वो भी क्या दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है और वो किसकी जिम्मेदारी, इसके ऊपर भी यहाँ पर हम बात ज़रूर करेंगे। अब हम ज़रा आ जाएँ हमारी यूथ की तरफ, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा है हमारे पास। चौसा मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। सर आप एक खुद माशाल्लाह, मैं आपको जानता हूँ, आप एक खुद स्पोर्ट्समैन हैं और आप समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन की एक तरजीहात क्या होनी चाहिए, और अगर स्पोर्ट्स की तरफ वो जाता है तो हुकूमत वक्त को किस तरह उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो किसी दूसरी साइड पर ना जाए। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो ये स्पोर्ट्स है, ये जो यूथ हमारी नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है या उसको लगाया जा रहा है उस तरफ, तो इसकी मेन वजूहत क्या, स्पोर्ट्स से दूरी, आप क्या समझते हैं इसमें तो साहब? तो सर मैं तो स्पोर्ट्स से तो यही बात कर सकता हूँ जो मैंने देखा है अपने तजर्बे से, जो सीखा है जी मैं 37-38 साल से मैं शूटिंग वॉलीबॉल में रिलेटेड हूँ। जी तो माशाल्लाह। मैं 3 साल तकरीबन मैं इनका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पाकिस्तान का। अच्छा गुड। अभी भी चीफ एटर्न भी हूँ शूटिंग वॉलीबॉल पाकिस्तान का। माशाल्लाह। तो बात ये है कि हमारी अक्सर हर इक़्तिदार हुकूमत से हमारी जो भी दौर आते हैं, जब मुलाकात होती है, चाहे डीजी से हो, सेक्रेटरी साहबान से हो, किसी मिनिस्टर से हो, तो हमने हर दफ़ा ये जिक्र किया है कि खुदारा आज जो इस मुल्क की इन आने वाली नस्लों की बर्बादी है वो यही है। ठीक कह रहे हैं। कि आज मैदान सारे जो हैं वो वीरान पड़े हैं। बिल्कुल कोई बंदा नहीं है, मेरा ख्याल है कि कोई बच्चा उस तरफ जा रहा है या उनके लिए कोई वसाइल ऐसे नहीं है। असल वसाइल की प्रॉब्लम है। 70% बच्चे निकलते थे रूरल एरिया से। आज खुदारा देखें, आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल कोई आदमी नहीं जिसको नहीं पता। हमारी अभी मीटिंगें चल रही हैं, मेरी 3 दिन पहले भी हमारी एसपी कैंट से मीटिंग थी, सारे एसएचओ डीएसपी साहबान थे, सीसीपी साहब की भी मीटिंग थी उससे 3 दिन पहले। तो हमने इसी पे आवाज़ उठाई है कि सबसे ज़्यादा अगर एक इंस्पेक्टर लगा हुआ है उस थाने में, एसएचओ लगा है, तो वो जब जाता है तो वो नशा बेचने वाले की तो बड़ी दूर की बात है, मेरा ख्याल नाम लेने वाला उस हल्के में नहीं होता। अगर उसी जगह पे, उसी सर्कल में दूसरा एसएचओ आता है तो वहाँ सड़कों पे बिकती है। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो किस जगह पे है, वो आपके अंदर है। वो आपके जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आपको क्यों नज़र नहीं आ रही। अगर हम लोगों ने, आवाम ने आप लोगों को बताना है, उस टाइम कैसे पता चलता है जब सॉरी जब वो उन एसएचओ सुबान के वक़्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ को बेचने वाला नहीं मिलता, नाम लेने वाला नहीं मिलता, तो अगले दिन जब एसएचओ चेंज होता है तो तब ये बातें क्यों होती हैं। सारे लोग बैठे थे तो हमने हर फोरम पे, हर जगह पे, हर मीटिंग में ये बात, आज का ड्रग पे बात बहुत हो रही है हमारी पीटीआई की तरफ से। ये पहला जिक्र यही आ रहा है क्योंकि हमारी पूरी नस्लें तबाह हो रही हैं। पहले तो ये था कि चलो सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में चलता था, आज तो पूरे रूरल एरिया में आप देखें कौन सा गांव है जहां ये काम नहीं हो रहा। सर बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए फैशन बन गया है और स्पोर्ट्स के लिए प्रॉब्लम असल जो है ना व्हाट्सएप, जो मेजर प्रॉब्लम है। हम छोटे छोटे थे तो स्कूल में हम जाया करते थे तो हमारे 2 पीटी मास्टर स्कूल में होते थे। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए इसलिए कि एजुकेशन में एक फंड रिलीज होता था कि जो स्कूलों में दिया जाता था, वहाँ पे गेम्स, हर तरह की गेम्स होती थी, एक्टिविटीज जब होती थी तो ये काम चलता था। ठीक है। उस वक्त से ये मेरा ख्याल है आज से 30 साल से स्पोर्ट्स फंड जो है एजुकेशन से ख़त्म कर दिया। हमारी स्पोर्ट्स की बर्बादी उस दिन शुरू हो गई थी जब एजुकेशन से ये स्पोर्ट्स फंड ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम इशू उठ रहे हैं। हमारी बात उनसे डीजी साहबान से भी, सेक्रेटरी साहबान से भी चल रही है कि खुदारा ये ना करें, कुछ इवेंट कराएं, कुछ फेडरेशन की तरफ से कराएं, कुछ हमारे जो भी इक़्तिदार में पार्टी आती है, वो मिनिस्टर साहबान है, डीजी साहबान है, वो उनको कराने चाहिए। जब ये इवेंट होते रहेंगे, बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे तो उस तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि अब की बात जो बजट पेश किया गया उसके अंदर स्पोर्ट्स में भी करोड़ों रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पोर्ट्स के लिए लगाया गया है। तो इसमें मेरे ख्याल है आप लोगों के जो मशवरे हैं उन्हीं के ऊपर ये अमल किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि
आप लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिशन भी यही है कि हमने अच्छाई करनी है, यूथ को आगे लेके जाना। सर आप लोगों को मसाइल कहाँ पर दरपेश हैं, कहाँ पर आप समझ रहे हैं कि हर्डल्स आ रही हैं? सर अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं तो सारा दिन दफ्तरों में होता हूँ अपने मसले मसाइल आवाम के लिए जी। मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ तो मैं शाम को 5 बजे ऑफिस बंद होते हैं तो मैं निकलता हूँ। राइट। तो मैं अपने हलके में चले जाता हूँ, उसके बाद मैं रात 12 बजे तक, अब जब भी कहीं मुझे याद करेंगे तो मुझे आप किसी न किसी गांव में देखेंगे। मैं अपने हलके में होता हूँ, लेकिन जो मसाइल है मसाइल आके हमारी ब्यूरोक्रेसी में अटक जाते हैं। ठीक है। हमारे लिए भी मुश्किलात हो रही हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि चलो जो मेहनत अपनी कर रहा है, जो जिस तरह लगे रहते हैं, हम रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ अपने हल्के के काम भी निकलवाते हैं। लेकिन अगर कुछ दोस्त जो बैठे रहते हैं घरों में, फिर काम भी नहीं होता। सर बिल्कुल काम करने से फील्ड में होगा तो बंदा काम भी होंगे। ये को कहते हैं नहीं काम होते, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको दावत दूंगा, आप मेरे हल्के में 164 में आएँ और मैं आपको अपने जितने मेरे इफ्ताह भी होंगे, मेरे MNA साहबान भी होंगे, मैं भी हूँगा और मेरी क़यादत भी होगी, तो मैं इंशाल्लाह अपनी डेवलपमेंट का भी काम सारा आपको विजिट कराऊंगा। तो आप देखेंगे अभी हमने इफ्तार करने मेरा ख्याल है को 18-20 गांव में। तो काम करने से काम होगा। अगर हम घर बैठे कहेंगे कि हुकूमत से कोई काम नहीं आ रहा या हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर इस घर में बैठे कुछ नहीं मिलेगा। चलें जी, हमारी भी दुआ है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, इसके अलावा जितनी भी आपको हर्डल्स आ रही हैं, अल्लाह करे कि वो ख़त्म हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी यूथ का है। शमसी साहब, सर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सर यही क्वेश्चन सेम आपकी तरफ है सर, कि स्पोर्ट्स का जो सवाल है, जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स जो है ये एक सवालिया निशान बन के रह गया। क्या स्पोर्ट्स हम सिर्फ PSL को कह सकते हैं? क्या स्पोर्ट्स हम सिर्फ ये फुटबॉल की जो हमने TV पे मैचेस देखने सिर्फ ये रह गया, या स्पोर्ट्स एक बाकायदा एक एक्टिविटी है, इसको एक सेक्टर बना दिया जाए ताकि जो ये नशा आवर चीज़ें यूथ को दी जा रही हैं, स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं, इससे लोगों को बचाया जा सके। और सर आपके दौर में, आप क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं, आपके दौर में नशा आवर चीज़ें इस तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मुहैया नहीं की जाती थी। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे ये बंद तोड़ने वाला, ये बंद तोड़ा किसने और इसकी वजह क्या थी सर? हाँ जी, मैं व्हाट्सअप, एक तो जो मेरे दोस्त हैं इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई सादा और शरीफ आदमी, जी बिल्कुल, और ग्रास रूट लेवल पे लोगों के काम करते होंगे, थाना कचहरी और दीगर मामला, लोगों के मसाइल भी हल करते होंगे जी। हुआ ये है हमारे साथ, कहते हैं बड़ा मशहूर शेर है कि हादसे से बढ़ के ये सानेहा हुआ, कोई रुका भी नहीं हादसा देखकर। सूरत हाल ये है कि खान साहब को लोग सपोर्ट कर रहे थे एज अ स्पोर्ट्समैन, इनके अंदर स्टेट्समैन भी देखा जा रहा था, स्पोर्ट्समैन भी देखा जा रहा था, और लग ये रहा था कि खान साहब आएंगे तो क्रिकेट की तो रेल बेल हो जाएगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्लब्स बन जाएंगी और वहाँ से पूरा स्टफ़ निकलेगा और जनाब लोगों को मसरूफ़ कर दिया जाएगा। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, शायद उनकी जॉब्स ना ख़त्म हो जाएं, मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं PTI के बहुत अच्छे मेरे 3-4-5 दोस्त जो कि कोचेज़ बने, उन्होंने खान साहब के कहने पे बने, खान साहब के बड़े करीब बैठते थे। आपको पता मेरा भी बड़ा करीबी ताल्लुक था। बिल्कुल बिल्कुल। उनको आज तक जॉब अनाउंस नहीं की खान साहब ने। राइट। दफ्तरों के ये काम कौन से कर रहे हैं मेरे दोस्त, मुझे नहीं समझ आ रही। उनका काम तो करवाएं, मैं नाम देता हूं प्रोग्राम के बाद। राइट। उनकी 2 अपॉइंटमेंट करा दें। उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिसने सारा कुछ खान साहब के ऊपर लुटाया है तहरीक इंसाफ के लिए। राइट। मैं खुद जानता हूं, अगर तहरीक इंसाफ के दौर में मेरे जैसे जर्नलिस्ट को तहरीक इंसाफ के बंदे को इंसाफ दिलाना पड़े तो फिर कौन सा इंसाफ है? मदीने की रियासत। अच्छा आगे बढ़े, मैं अपने दोस्त को यह बताना चाहता हूं कि अगर सुबह ये काम कर लें और इसको एक समरी बना के वज़ीर आज़म को भेजें, ब्यूरोक्रेसी का 0 भी कसूर नहीं, 1% भी कसूर नहीं। राइट। प्राइवेट स्कूल आप उनको अप्रूवल्स दे रहे हैं, सिर्फ इस गवर्नमेंट को लिए नहीं मैं कह रहा, मैं तमाम पिछली गवर्नमेंट्स को इसका जिम्मेदार समझता हूँ। प्राइवेट स्कूल जब उसकी मंजूरी दी जाती है, उसको ना उसका स्पोर्ट्स ग्राउंड चेक किया जाता है, ना उसमें स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज देखी जाती हैं, ना PT टीचर का कल्चर वहाँ पे होता है, ना स्पोर्ट्स कल्चर वहाँ पे होता है, ना उन स्कूलों की टीमें होती हैं, ना उन स्कूलों के मुख्तलिफ जो कोई वॉलीबॉल, क्रिकेट, कोई फुटबॉल की टीमें हमारे दौर में होती थी ना, और हम बड़े फख्र के साथ कहते थे कि हम फलान डिग्री कॉलेज के फुटबॉल के प्लेयर हैं या क्रिकेट के प्लेयर हैं, और हमें बड़ी पजीराई मिलती थी, मैचेस करवाए जाते थे पूरे शहर में स्कूल कॉलेजेस की। वो एक्टिविटीज़ हो गई ख़त्म प्राइवेट स्कूल्स की भरमार की वजह से, यानी कमर्शलाइजेशन की वजह से। आपने कहा कि जी हम किसको स्पोर्ट्स समझें, ठीक है, क्या PSL स्पोर्ट्स है? ठीक है, PSL एक, मैं इसके बारे में कुछ चंद अल्फाज कहूँगा
चंद एजेंसीज, चंद कंपनीज की कमाई के लिए एक बनाया गया प्रोजेक्ट है। राइट। जो ये कराची हायर फलां मैं क्या मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं, पीछे पड़ जाते हैं फिर लोग, यानी सिर्फ उनकी कमाई के लिए ये इवेंट करवाया जा रहा है। यहां पाकिस्तान देखे बच्चे क्या करेंगे, इतने इतने पेट निकले हैं छोटे छोटे बच्चों के, ठीक है, मोटू बच्चे बेड के ऊपर बैठ के ये कमर्शियल एक्टिविटीज देख रहे हैं, उनका क्या फायदा, पेरेंट्स का क्या फायदा। ठीक है, ये जना अपनी पढ़ाई से भी वो हाथ धो बैठते हैं इन मैचेस की खातर, उनको फायदा भी कोई नहीं होता। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये सवाल उठाया जाता है कि वो काम क्यों नहीं करते। जी मुझे बताएं जी सर जी, बड़ी मादरत दे नाल तुहाडे कोलों सर, मैं अपना आपके तवस्सुत से आपकी पार्टी से गुजारिश करता हूं कि जिस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये तलवार लटकाई जा रही हो, मसलन मैं अक्सर हम जाते थे पुराने दौर में, असिस्टेंट कमिश्नर के पास गए हैं कि सर ये गली मोहल्ले नाली का ये काम है, तो वो कहते थे सर कि ये इसका प्रोसीजर है, इसको मुकम्मल कर लें। तो हम कहते थे सर प्रोसीजर में डाल दें, काम शुरू करवा दें, प्रोसीजर तो हो ही जाएगा। इन्होंने खुदा खुदा चोर 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 का नारा लगा के सब इस तरह बैठ गए हाथ जाड़ के, प्रोसीजर मुकम्मल होंगे तो काम होगा जी, असी अपने इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करते। ठीक कह रहे हैं। जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं जब आप अफसर के छीन लेंगे, सवाबदीदी इख्तियारात, ठीक है, एक होते हैं जो इख्तियारात होते हैं जिसमें सवाबदीदी इख्तियारात का एक कोटा होता है 20% 30% कि आप अपने बिहाफ पे इतनी रकम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिसर वो अपनी कलम को इस्तेमाल कर सकता है। वो शहजाद अकबर साहब ने छीन लिया है मेरे भाई। हर अफसर डरता है कि सुबह मुझे FIA बुला लेगी, मुझे एंटी करप्शन बुला लेगी, मुझे नैब बुला लेगी, तो इस तरह ये कंपनी नहीं चलेगी। वो सुहेल वड़ैच की किताब थी ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर जो ये एक एहतसाब का अमल है, आपने आज से पहले देखा कि ब्यूरोक्रेसी को इस तरह के कैरियर में बुलाया जाता और उनसे सवालात किए जाते, आप इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं देखते? मैं पॉजिटिव बताता हूं, नो डाउट उसके अंदर बुरे लोग नहीं, मैं पॉजिटिव बताता हूं जी यार, एहतसाब के इदारे की जरूरत ही नहीं थी। राइट। सुबह 6 बजे एक शहबाज शरीफ सबका एहतसाब कर लेता था कि 24 घंटे में कितने काम किए हैं, कौन कौन से किए हैं। वो कहते थे प्रोसीजर, वो कहते थे प्रोसीजर होता रहेगा, ठीक है, काम मैंने सुबह देखना है, प्रोसीजर अलाउ करो, ठीक है। अब मुझे बताएं, एहतसाब करने के लिए अवामी नुमाइंदे होते हैं या नैब होती है? सर आप बिल्कुल ठीक है। अवामी नुमाइंदे ये बैठे हैं ना आपके साथ, ये सुबह एहतसाब करें जाके ठेकेदार का, ठीक है, भाई ये तू की कीता है, इनकी शिकायत पे वहां अमल होना चाहिए, ना कि नैब इनको भी पकड़ ले, ठीक है, कि तू अपने दरवाजे के नाली बनवा लीजिए। भाई उसके दरवाजे के आगे नहीं सी चाहिए, उसके दरवाजे के आगे भी तो नाली चाहिए। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मुझे खान साहब का एक इंटरव्यू में उनकी एक बात याद आ गई, उन्होंने बड़ी वैलिड बात की थी। उन्होंने कहा एक दफ़ा मैं कहीं जेल में गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि जेल के अंदर जितने मुजरिम थे सब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते थे। कभी मैंने कोई अमीर तबके से जेल के अंदर बंदा नहीं देखा। अगर जो इस तरह का प्रोसीजर है, क्या आप समझते हैं कि इसको अगर हम मज़ीद सपोर्ट करें तो सिर्फ जो कानून है वो गरीब के लिए नहीं है, वो अमीर के लिए भी वैसे होना चाहिए। तो ये एक खान साहब का जो एक इकदाम है, इसको अगर हम सपोर्ट करें तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। सर बिल्कुल गलत इकदाम है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे किरदार की बात है, ठीक है, किसी का अमीर होना या गरीब होना, किसी के मुजरम होने या गुनाहगार होने की। सर यहाँ पर पाकिस्तान में या इंडिया की भी बात करें, गरीब होना सर एक जुर्म है। सर सुन लेना, मैं बताता हूँ जी। अच्छा, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था जी, उसको आप पढ़ लें, ठीक है। गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है जी? अमीर आदमी अपना ज़कात दे, अपनी टैक्स दे, जो इस्लामिक अपनी कवानीन है उनके मुताबिक सदका खैरात करे और अपने मोहल्ले ताई या दीगर मामलात में। मैं जिम्मेदार कुछ लोगों को समझता हूँ, मेरे ऊपर बड़ी तनकीद होती है इस हवाले से, मैं किसी इदारे के ऊपर तनकीद करने नहीं जा रहा जी। ये गुर्बत का बढ़ना जी और क्राइम की रेशो का बढ़ना जी चोली दामन का साथ है। मुझे बताएं कि जिसके घर में रोटी पकती हो, जिसका बच्चा स्कूल जाता हो, जिसको बिजली के बिल के लिए पैसे मिलते हों, जिसके किराया देने के लिए घर में पैसे हों, ना तो वो हेरा फेरी करेगा, ना वो चोरी करेगा, ना वो किसी के साथ बेईमानी करेगा, ठीक है। ये पहली बुनियाद है। जब उसके घर के अंदर उसकी मार हो रही होती दवाई के लिए, उसका बच्चा, किसी भी बड़े मुजरम को आप सवाल करें, मुझे इत्तफाक हुआ है जेलों में, मैंने बहुत से सवालात, बड़े इंटरव्यूज किए हैं अपना इब्तदाई दौर सहाफत में, तो मुझे उनसे बहुत कुछ मिला है कि उनकी कुछ ने मजबूरी के तहत क्राइम किए हैं। अच्छा, मैं उन नफ्सियाती मरीजों को छोड़ के जिनका तस्करा मैं करता हूं कि जो कभी बच्चों के साथ रेप करते हैं या इस तरह के क्रिमिनल्स हैं कि वो खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, वो उनको अलहदा करें। पहले तो रियासत मदीना वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लंगर खाना नहीं है
राइट। रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट है अंसार और महाजरीन, ठीक है, समझते हैं अंसार और महाजरीन? ठीक कह रहे हैं। अब अंसारों का क्या, तू अपनी अद्धी प्रॉपर्टी इन्हू दे दे, तेरे को 2-4 पाइयां तू इन्हू दे दे। ठीक है। अब जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होगा, इस तरह की रवायत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, इस्लामिक रवायात को आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये फर्ज नहीं है, ये एक रवायत है, तो उसको देख के आप करेंगे, गुर्बत का खात्मा होगा, क्राइम की कमी होगी। आप अमीरों को जेल में भेजने की बजाय उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो रोजगार क्रिएट करें। अब मैं बूरेवाला का रहने वाला हूं, बूरेवाला शहर में एक मिल होती थी, बूरेवाला टेक्सटाइल मिल जी, वो बंद पड़ी है जी। और मैं कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब या ये मेरे दोस्त उन तक ये बात पहुंचाए, 3 शिफ्टें थी वहां पे 8-8 घंटे की जी, पूरे बूरेवाला को जहां जॉब नहीं मिलती थी उस मिल में मिलती थी। ठीक कह रहे हैं। तो अगर खान साहब वो मिल दोबारा चलवा देना तो पूरा बूरेवाला इनका जो है वो तहरीक इंसाफ का हो जाएगा। इनको किसी इनके नुमाइंदे को वहां पे कंपेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेरोजगारी का खात्मा जी, जेलों से मुजरिमों को मुकाओ, बेरोजगारी मिटाओ, ये नारा लगाओ, फिर आगे बढ़ो। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मासूमाना सा कि सर अगर एक केस है, वो गरीब बंदा एक लड़ रहा है, उसने कि अपना 2-3 हज़ार रुपये में वकील कर लिया और एक अमीर बंदे ने एतजाज़ एहसन कर लिया, तो सर कौन केस जीतेगा जिस तरह का हमारा सिस्टम? तो कसूर एतजाज हसन का है ना सर। एतजाज एहसन का नहीं, मैं बताता हूं ना, कसूर ये जो है कि कहता वो था गरीब है, सुने ना, उसका कसूर ये है वो गरीब है, जनाब उसके पास मोहतरम एतजाज एहसन फैजान नहीं है भट्ट सर। साहब, मैं अर्ज करूं, जी जी, कसूर एतजाज हसन का है जो कहता था रियासत होगी मां के जैसी, हमारे साथ झूठ बोलता था वो। सर मैं तो एतजाज हसन के बयान की बात नहीं कर चले, रहा, मैं जर्नलिस्ट हूं, लॉयर की बात, मैं जर्नलिस्ट हूं। मेरे पास एक गरीब आ जाता है जी कि जी मेरे साथ फलां ने ये जुल्म किया है और अमीर मुझे 20,000 में खरीद लेता है और गरीब की मैं बात नहीं सुनता या 50,000 में खरीद लेता है, तो कसूर मेरा है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये है बेस, ये है बुनियाद। ये तो आपको हमें अपने आप को ठीक करना है। सर अब आपको पता लगे कि जो इमरान खान, मैं सर बड़ा कैटेगोरिकली मैं सामने आज कह रहा हूं, इतना सादा, इतना सिंपल इंसान के तौर पे मैं जानता हूं इमरान खान को कि मेरे पास उस वक्त एक वेस्पा स्कूटर होता था जी, कभी गाड़ी पे जाता था, कभी स्कूटर पे। तो खान साहब को जब एक कॉल आ गई एक दिन कि यार जल्दी जरा पहुंचो, और खान साहब की गाड़ी भी खड़ी थी घर जी, ठीक है, लेकिन मैंने उस वेस्पा पे जब किक मारी के खुदा हाफिजी यार मैंने शौकत खानम ला दी, वाह वाह, खान साहब मेरे पीछे बैठे हुए। फिर ये अक्सर होता था जी, मैं शौकत खानम गया, उनको उतारा, मुझे कहते आजा कावा पी के जा, अब ऊपर जाए। वो सादा इमरान खान मुझे नजर नहीं आ रहा, वो घिरा हुआ है जहांगीर तरीनों के घेरे में, वो घिरा हुआ है ये जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब का है उसके घेरे में, ये बुजदारियों के घेरे में घिरा हुआ इमरान खान है। ये तहरीकिया या तहरीके इंसाफ वाला इमरान खान नहीं है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक गरीब बंदा, एक आम सा बंदा, लेकिन उसके पास मिशन अच्छा हो, उसका जोश अच्छा हो, वो अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए, आपकी आवाम उसे वोट नहीं देगी। वही ये कहेगी कि इमरान खान को दिया, इमरान खान को दिया ना वोट जी, इमरान खान को दिया ना वोट। एक सिंपल सादा एक अपना ना इंडस्ट्रियलिस्ट है ना वो मतलब उसके पीछे कोई पैसा वो तो था। खुद कहते हैं मैं मशहूरियां आया करके ना, एड्स करके, अब आया ना, वो करे ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल। उन्होंने कहा था खान साहब ने हम जैसे लोगों को कि मुझे टीम सिलेक्शन आती है, तो वो कहाँ है टीम सिलेक्शन? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें कभी भी इस तरह नहीं होता जिस तरह अगर उन्होंने अपने कई बंदों को फ्रंट फुट पे लगाया और 2 महीने बाद ही चेंज कर दिया। नो डाउट उन्हें इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये एक चीज़ ज़रूर साबित की कि मेरी टीम पे, मेरे पे कोई असर नहीं है। तो सर वो देखिए कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना सर, वो तो आनिया जानिया वाली बात हो गई। सर देखिए वो इमरान खान आया है, वो कौन सा हमून जादूगर आ गया। एक अगर हम एग्जाम, टाइम हर किसी को मिलना चाहिए, आप खुद भी इस चीज़ के कायल हैं कि टाइम जरूर देना चाहिए। 5 साल कंप्लीट हो जाए, खान साहब से भी लोग पूछेंगे। ठीक, फिर सर उम्मीद जो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो अल्लाह पे है ना जी बिल्कुल। अब मैं तो ये दुआ करता हूं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला कामयाब करे। उनके जो गरीब साथी हैं, उनके जो गरीब वर्कर हैं जिनकी दुआएं इनके साथ थी, अल्लाह ताला उनकी दुआओं के सदके में डायरेक्शन दुरुस्त करे और ऐसे जो दूध पीने वाले मजनू है ना इमरान खान के सामने उनको बेनकाब करे और इमरान खान उनसे जान छुड़ाएं। सर शमसी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही। सर आपके सामने आप ही के सवाल, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और खान साहब, आप तीनों में से किसको वोट और किसको आप समझते हैं कि फिर भी कम बुरा है? शमसी साहब। मेरे लिए तीनों इंतहाई मोतबर शख्सियात हैं।
अच्छा। मैं सच्ची बात करूंगा, लेकिन मैं सर, यही अब पाकिस्तान के लोगों के अंदर खामी समझता हूं। सर स्ट्रेटेजी प्लान सर, की बात strategy कर रहा हूं plan कि की- जिसके पास सुनिए, प्लान काम सुनिए। है तीनों में से। मैं ये समझता हूं कि जिस इनके तीनों के अलग-अलग से कुछ अच्छे कारनामे हैं, कम वक्त में ज्यादा काम करने वाला नवाज शरीफ है। ठीक, कम वक्त में ज्यादा काम करना। सर ठीक कह रहे हैं, मतलब कि आप ये चाह रहे हैं कि वजीर आजम जो भी है उसकी तबीयत ठेकेदाराना सी तबीयत हो कि वो पुल और सड़कें बनाई जाए, वो डिपार्टमेंट्स हैं सर। और फिर ये गिरवी रखी जाए, सर नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल क्योंकि ठीक खान है। साहब ने मंजूरी दे दी है कि इन तमाम एयरपोर्ट्स और जो मोटरवेज हैं इनको गिरवी रख के IMF से कर्जा लिया जाए। सर ये तो चोई साहब ही बता सकते हैं, इतना ज्यादा मैं नहीं डिफेंड नहीं कर दे दी सकता। है, वो आप ये बिल्कुल चोई ठीक साहब है। बताएंगे। चोई मैं- साहब चोई साहब की तरफ- देती है कि नहीं अप्रूवल? जी चोई साहब। चोई साहब हाँ या ना जवाब दे दो। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲ ਜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ credibility ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन नहीं चलती नहीं, मंजूरी दे दी है, सर इसमें मेरी भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा से मेरी भी बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि बड़ी छलांग मारने के लिए थोड़ा सा पीछे आना हाँ पड़ता जी, है। पीछे आना तो पड़ता बिल्कुल है। हम उनके तो फिर साथ ये हैं। झूठ क्यों बोलते थे कि ये नवाज शरीफ ने गिरवी रखा हुआ है? एक दफा गिरवी रखी हुई चीज कभी गिरवी रखी जा सकती है? सर नवाज शरीफ पर तो हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं सर। मैज़न कश्मीरी शमसी साहब, पूरे मैं- लाहौर ने उसे वोट नहीं मैं दिया, तो हम शमसी उस पे साहब बात कर आपसे सकते हैं। गुजारिश करनी चाहता हूँ, छोटी जी, सी जी साहब। एग्जाम्पल देनी चाह रहा हूँ जी प्लीज प्लीज कि 98 की बात है। मैं सर आपके साथ मेरी पूरी हमदर्दी सर है। 98 में मैं मेंबर जिला कौंसिल लाहौर था। माशाल्लाह। पहली दफ़ा मैं इलेक्टेड हुआ था आज़ाद हसीयत से। मैं नून लीग में चला गया उस टाइम। जब मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारा ज़िला कौंसिल बने तो मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स कमेटी का चेयरमैन था। अच्छा, हमारे जाने से पहले स्पोर्ट्स का जो 55 करोड़ रुपया वहाँ पड़ा हुआ था स्पोर्ट्स कमेटी के पास। ठीक है। जो मेरे पास वो मैं उसका क्योंकि चेयरमैन था स्पोर्ट्स कमेटी का। पहली दफ़ा एक इवेंट हमने करवाया था, 4 लाख रुपया सेंक्शन किया था मैंने खुद। वो मलिक मराज खालिद साहब के वालिद के नाम पे वहाँ उस टाइम हुआ था। अच्छा गुड। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे 2 दिन बाद एक पेपर मिलता है कि जी मियाँ साहब का ये मैसेज है कि आप लोग ये जो फंड आपके पास पड़ा है आप ये ट्रांसफ़र करें मेरे किसी ज़िम्मेदार की तरफ से। मैंने कहा किस तरफ भेजने हैं पैसे? उन्होंने कहा जी ये किसी जगह जा रहे हैं तो आप भेजेंगे क्योंकि मियाँ साहब का हुक्म है। मैंने कहा जी ये पैसे आप बाख्तियार हैं मुझसे ज़्यादा, आप खुद भेज सकते हैं, मैं ये पैसे नहीं भेज सकता, ना आपके साथ मैं सिग्नेचर करूंगा। सर वो 55 करोड़ रुपया स्पोर्ट्स फंड का वो पूरे रायविंड रोड पे लाइटों पे लगा था। माय गॉड, मैं उसका विटनेस हूँ। मैं स्पोर्ट्स कमेटी का जिला काउंसिल में चेयरमैन था। नहीं इन मामलात में तो हम आपके साथ हैं। सर आप बिल्कुल अगर ठीक कह इसको रहे आप हैं। हाईलाइट मैंने करें सर तो ये नून लीग बहुत- उस टाइम से मैंने छोड़ी हुई है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शमसी साहब, आपने भी बिल्कुल ठीक है जो साहब, आपने बिल्कुल ठीक है जो साहब। लास्ट में बिल्कुल हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है, सॉरी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। आप प्लीज़ लास्ट में आवाम को कोई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि अपने हल्के वालों को कोई मैसेज, कोई उनको हौसला देना चाहें तो प्लीज़ रॉयल के तवस्सुत से। सर मैं अपनी तरफ से तो अपने हलके का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाली है, और अल्लाह के फजलो करम से मेरे हलके के अवाम जितना मुझसे प्यार करते हैं, अगर मेरे में कोई खिदमत का जज्बा है तो मेरे साथ इतना रिलेशन है उनका, और 24 घंटे मैं भी उनके साथ खिदमत में हाज़िर हूँ, 24 घंटे चलता हूँ। लेकिन मैं अपने हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लाहौर से जो अक्सर हलके हार चुके हैं जी, तो आने वाले सर्वाइव करने के लिए हलकों के लिए जो लोग हारे हुए हैं, मैं सब दोस्तों के लिए कहता हूँ उन हलकों की बेहतरी के लिए जितना फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, कुछ लाहौर के लिए एक ऐसा पैकेज दिया जाए जिसके लिए इस कौम के लिए भी कोई बेहतरी के साथ नज़र आए। सर तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस बजट के बाद लाहौर का भी कोई पैकेज अनाउंस होगा, तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए भी बेहतर कुछ ना कुछ मसाइल जो उनका हल के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह लाहौर के लिए भी बजट अनाउंस होना चाहिए। शमसी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट में जो चोई साहब ने बात की कि लाहौर के लिए बजट अनाउंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें मेरी भी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि जिस तरह लाहौर के लिए बजट अनाउंस किया जा रहा है, इसी तरह पूरे पंजाब के लिए बजट अनाउंस किया जाए। हर शहर को शहर लाहौर बनाया जाए ताकि दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर ना आए, अपने शहर में अपने घर वालों और अपने प्यारों ये के उस साथ वक्त ही मुमकिन हो सकता है कथा कलामी जी, जो इमरान खान साहब ने हमें ख्वाब दिखाया था कि लूटी हुई दौलत जी मैं वापस लूंगा, जी वो तो नहीं वापस ली, जी। लोगों को मुल्क से बाहर भेज दिया। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो
जिस जुल्फी पेपर के बुखारी भी ऊपर- चला गया, जहांगीर तरीन भी फारग हो गया, नवाज शरीफ साहब भी फारग हो गए। सर नवाज शरीफ जरदारी साहब को बाहर जाने की जरदारी इजाजत साहब- किसने दे दी सर, ये आप बता दें। आप इमरान खान साहब की काबीना ने। सर नहीं इमरान खान साहब की काबीना ने। किस टाइम किसने हुक्म दिया था 50 नहीं, वाले नहीं, स्टैम्प नहीं, पेपर? वो सर, छोड़ें, इमरान खान सर, साहब वो की क्यों काबीना छोड़ें ने। सर, वो उन्होंने तो सर साफ कर इमरान रखा- खान साहब की काबीना। सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे जो वक्त है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। नाज़रीन, हमने कोशिश की यहाँ पर कि पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल के ऊपर यहाँ पर बात की जा सके, और इसके अलावा मैं दोबारा जो हमारे शहीद हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। और कई लोग हैं जिनको हमारे शहीदों से मसला होता है, उनको मसला इसलिए होता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जो हैं, अगर हम पाकिस्तान में उनका जिक्र करें, उनकी बात करें, तो यहाँ पर सारे फूल निशावर करेंगे, और वही मेजर अजीज़ भट्टी का जिक्र अगर हम इंडिया में जाके करें तो वो बंदूकें निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके बड़ों को मारा हुआ है। तो इसलिए जो हमारे शहीद हैं उनको हमारा सलाम है, बल्कि दोनों हाथों से सलाम है। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।